हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। एमपी जुडिशियल एग्जामिनेशन थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। एमपी जुडिशियल एग्जामिनेशन इस साल होने ही वाले हैं, कभी भी वैकेंसी आ सकती है और हमें पता है कि आप ये बड़े बेसब्री से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले कुछ बातें हमें जान लेनी चाहिए एमपी जुडिशियल एग्जामिनेशन से संबंधित। सिलेबस क्या है और मेंस एग्जामिनेशन में कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है या आपकी होने वाले नेगेटिव मार्किंग, और सबसे बड़ी चीज कट ऑफ को लेके जो बहुत ज्यादा कंसर्न होता है आप सभी लोगों का। कट ऑफ हम 2021-2022 का आपके सामने रखेंगे और आपको समझ में आ गया कट ऑफ में उछाल हुआ है, यानी कि पहले कट ऑफ कम हुआ करता था, अब ज्यादा हो गया। और अब 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाले उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक पूरी एमपी जुडिशरी के बारे में जानकारी लेने के लिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जुडिशियल अड्डा के चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। कमेंट भी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप विजिट कर सकते हैं सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। एमपी जुडिशियल सिविल सर्विसेज सिविल जज एग्जामिनेशन के अगर चरणों की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि 3 चरणों में 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक एग्जामिनेशन होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और अच्छी बात यह है कि ये निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें देखेंगे अभी कितने क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं मुख्य एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा आपका मेन एग्जामिनेशन, इसमें सब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, 4 पेपर्स होते हैं, इसके बारे में भी अभी जानेंगे। तीसरा चरण होता है इंटरव्यू, लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। अगर प्रारंभिक एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 मार्क्स के आते हैं, 150 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं 150 क्वेश्चंस आते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन दे रखा है, अमूमन जो और स्टेट्स में नहीं होता है। यहाँ पे आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन ही आने हैं, सीपीसी से 15 क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ सबके साथ कि भाई लोकल में उन्होंने कहा कि लोकल लॉज में ज़्यादा कई लोगों की शिकायतें थी, लोकल लॉ से ज़्यादा पूछ लिया, नॉर्मल जो लॉज हैं, सेंट्रल लॉज है, कॉमन लॉ से कम क्वेश्चन पूछा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ गई, इधर का उधर हो गया। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास एक दिशा है, एक गाइड आपको मिल गया, गाइडेंस आपको मिल गया कि कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा फोकस करना है। और ये जो 13, 14, 15 सब्जेक्ट्स है, लास्ट में 3 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश नॉलेज, ये 40 नंबर के जो होते हैं 40 क्वेश्चंस, ये आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ में फॉल कराते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको पीछे भी धकेल देते हैं। तो दोनों इसमें चीज़ें हैं, इस पे आपको और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर ले जाओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं जनरल नॉलेज कहीं से पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज में पता नहीं किस बुक से क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नॉलेज में इधर उधर से कर लिया उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो 40 नंबर उनका खराब हो जाता है और इसलिए वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं और प्रीलिम से वो खराब हो जाता है उनका। बाकी लॉ तो ऐसे ही होता है जैसे कि सबका हो रहा है, वैसे आपका भी होगा। यहाँ पे मार्क गेनिंग, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवसर आपको मिलती है कि अच्छे मार्क्स आप गेन कर सको। तो ये आपका 150 मार्क्स का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाता है। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो 2 दिन में मेन एग्जामिनेशन होते हैं। पहले दिन में 2 पेपर्स होते हैं, दूसरे दिन में 2 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं टोटल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, और हर पेपर 100 नंबर का होता है। पहले पेपर में 6 सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन एक्ट, ये 100 नंबर के हो जाते हैं। सेकेंड पेपर आपका राइटिंग वाला होता है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, प्रिसाइज राइटिंग, लीगल इशू पे राइटिंग, ये 20 नंबर कैटेगराइजेशन भी कर देगा, 20 नंबर प्रिसाइज राइटिंग हो गया, 20 नंबर के आते हैं, ये 100 नंबर के ये हो गया। एक दिन में ये दोनों पेपर्स होंगे। फिर दूसरे दिन में आपके ये पेपर हो जाते हैं, तीसरा और चौथा पेपर हो जाता है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एमपी से रिलेटेड लोकल लॉज हो गए। फोर्थ में आपकी जजमेंट राइटिंग से रिलेटेड सारी चीजें इन्होंने रखा है। तो 4 पेपर इस तरीके से आपके दूसरे दिन हो गए। लास्ट में आपके इंटरव्यू हो जाते हैं जो 50 नंबर के। तो ये पूरा सिलेबस हो गया आपके सामने। अब हम आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इससे रिलेटेड 2 कंफ्यूजन है लोगों को। कुछ का कहना है कि सर यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट ही मांगते हैं या लॉ करते करते भी ये हो सकता है, लास्ट ईयर में हो तो। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है, ये आवश्यक है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये भी आवश्यक है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, विधि संकाय में लॉ ग्रेजुएट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने अंतिम लास्ट ईयर आपने पास कर लिया, अगर आप 5 साल वाला एलएलबी कर रहे हैं तो 5th ईयर अगर आपने पास कर लिया है, परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भले ही आपका रिजल्ट नहीं आया है या डिग्री नहीं आई है, आप ऐसे कह सकते हैं। इसी तरीके से 3 साल का भी कर रहे हैं तो डिग्री नहीं भी आई है, आपने सिर्फ पास कर लिया, एग्जाम मार्कशीट है, तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं इसको। दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पर्सपेक्टिव, आप एज की तरफ देखते हो कि एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से 21 से 35 साल के बीच अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाते हैं। जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जाति से हैं या अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति से हैं, और तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। हाँ, लेकिन ये आप सिर्फ एमपी के मूल निवासी हैं तो अगर अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में आते हैं या पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको एज ए जनरल ही समझा जाएगा। ये आपके एक पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेकआउट करना चाहिए अप्लाई करने से पहले। अब हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी ठीक है, अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पे। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ ये बिंदु आ जाते हैं, ये 27,700 लेके ये कुछ रेंज आपके सामने आ जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली फिर अलाउंसेस जो एक्स्ट्रा हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सैलरी से रिलेटेड भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सबसे जो मुख्य बात आती है, कट ऑफ को लेके आप परेशान रहते हो। कट ऑफ हम आपके सामने 2 साल का लाए हैं, एक तो जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था और एक लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। देखिए, कट ऑफ जो 2021 में एग्जामिनेशन हुए थे, ये 24/5/2021 के दिन जो रिजल्ट आया था इन्होंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके सामने कट ऑफ कुछ इस तरीके से है। कट ऑफ 115 है जनरल कैटेगरीज के लिए, उसके बाद ओबीसी का 105 आया था, एससी का शेड्यूल कास्ट का 88 आया था, 88 नंबर, और शेड्यूल ट्राइब्स का 82 आया था। कुछ इस तरीके से कट ऑफ आए थे। उसके बाद उसके अगले साल जो उसके बाद एग्जामिनेशन हुए थे, ये आया था आपका 9 जून 2022 को। अब इसमें क्या हुआ जी, इसमें ये हुआ कट ऑफ आपके सामने ये आ रहा है। देखिए कितना कितना ड्रास्टिकली चेंज हो गया। 125 कहाँ अनरिजर्व का, जनरल का 125 कहाँ आया था 115, 10 नंबर का फर्क हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप क्वालिफाई कर लो उतना ही अच्छा है, आपके फायदे में ही चीजें रहेंगी। ओबीसी का भी बढ़ गया 108, पिछली बार 2021 में था 105, 94 चला गया एससी का, एसटी का 83 चला गया। एसटी का देखिए कितना था, 82 था। चलिए एसटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एससी पे 88 था और बढ़ के ये एससी वाला 94 हो गया। आप देखिए, तो उम्मीद करता हूं कि जितनी जल्दी आप क्वालिफाई कर लेंगे उतना ही बेहतर है, और कोशिश कर रहे होंगे आप, प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप। अब हम आइए देखते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। वेबसाइट एड्रेस क्या है इसका, एक बार वेबसाइट पे आप नजर देख लीजिए। वेबसाइट इसके www.mpHC.gov.in है। इस पे जाके आप आगे की प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप अप्लाई करेंगे जब भी वैकेंसी आएगी। अभी तो फिलहाल वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी जब आएगी आपको डिटेल में एक वीडियो सेपरेट मिलेगा वैकेंसी के ऊपर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि एमपी जुडिशरी की तैयारी जो आपकी चल रही है वो अच्छे से चल रही है, सही दिशा में चल रही है, और आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक करिए, और जानकारी के लिए कॉल भी हमें आप कर सकते हैं। कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ही नंबर दिया है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।